बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी। घट घट अंतरयामी की घट घट अंतरयामी की जय। भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी की। कंटालिया में प्रभु जन्म लिया। कंटालिया में प्रभु जन्म हुआ। दीपा संस्कार दिया। दीपा माने संस्कार दिया। जन जनक आस्था धानिक। जन जनक आस्था धानिक जय। बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी। सब रोग शोक प्रभु नाम हरे। सब रोग शोक प्रभु नाम हरे। पग पग पर मंगल विजय वरे। पग पग पर मंगल विजय वरे। केवल मुक्ति पथगामिक। केवल मुक्ति पथगामिक जय। बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी। हर पल रक्षण में ध्याता हो। हर पल हर ध्याता। पग पग पर मंगल पाता हो। आनंद अमोलक पाता हो। विभु वीरवचन अनुगामिक जय। बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी की। प्रभु से ज्योति हमने पाई। प्रभु से ज्योति हमने पाई। अंतर मन में खुशियाँ छाई। अंतर मन में खुशियाँ छाई। जय जय प्रभु विश्व विरामिक जय। बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी की। घट घट के अंतरयामिक। घट घट के अंतरयामिक जय। बोलो भिक्षु स्वामी की जय। बोलो भिक्षु स्वामी की। दास्ता के नाम रूप प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका हैं। आगम सूक्त में कहा गया है सच्चम लोयम में सारभूयम। इस श्लोक में
सत्य ही सारभूत तत्व है। दुनिया में सार का बहुत बड़ा महत्व है। सार है वह मूल्यवान होता है। दूध का सार मक्खन है, घी है, तो वह दूध से ज़्यादा उसका मूल्य है। तो ठीक उसी प्रकार इस लोक में सारभूत क्या है? तो लोक में सारभूत सत्य को बतलाया गया है। सत्य लोक में सारभूत है। लोक में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, परंतु विचार किया जाए तो सार तत्व जो है वह सत्य है। सत्य यानी वीतरागता, सत्य यानी यथार्थ तत्व, सत्य यानी परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम। सत्य बहुत ही शक्तिशाली होता है। बहुत सारे लोग भय से आक्रांत होकर के सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं, या प्रलोभन में आकर के सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं। परंतु वीर वाणी कहती है कि सत्य पर वही चल पाएगा जो अभय होता है, भयभीत नहीं होता है, जो किसी प्रलोभनों में नहीं आता है, वही सत्य के मार्ग पर चल पाता है। और जो प्रलोभन में आ जाता है, जो भयभीत हो जाता है, वह कभी भी सत्य के मार्ग पर चल नहीं पाता है। मार्ग को स्वीकार करने वाले बहुत हैं, परंतु पालन करने वाले और चलने वाले, सत्य के माध्यम से मंजिल प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य को जीते हैं, वे व्यक्ति धन्य होते हैं। क्योंकि सत्य अपने आप में एक तपस्या है। सत्य सिर्फ बोलना ही सत्य नहीं, हमारे यहाँ मन वचन काया तीनों से सत्य, मन से भी सत्य, वचन में सत्य, और काया से प्रवृत्ति जो है वो भी सत्य के अनुरूप होनी चाहिए। तो जब मन वचन काया से सत्य प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति के हृदय में, तब वह संपूर्ण सत्य का पालन कर पाता है, और वही सत्य उसे परम सत्य तक ले जाता है। तो सत्य को जीवन में स्थान दे, सत्य को अपनाने का प्रयत्न करें। पर्व आते हैं, संवत्सरी पर्व आता है, महावीर जयंती पर्व आता है, और भी अनेक पर्व आते हैं। तो बहुत सारे लोग पर्व पर कुछ संकल्प लेते हैं। तो पर्व पर संकल्प लेना है तो सत्य का संकल्प लें कि मैं सत्य पर अडिग रहूं, सत्य से मैं विचलित नहीं हूं। ये भावना हर व्यक्ति के भीतर रहनी चाहिए। प्राण आज नहीं तो कल छूटेंगे, शरीर मिला है, एक न एक दिन छूटेगा, परंतु सत्य का मार्ग मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उस मार्ग से हम कभी च्युत न बने। शरीर पुनः मिल सकता है, परंतु सत्य का मार्ग मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। तो जिन वाणी रूप, वीतराग वाणी रूप हमें सत्य का मार्ग मिला है, सत्य का दर्शन हुआ है, उस सत्य के दर्शन पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हर किसी को सत्य का मार्ग नहीं मिलता है। भगवान महावीर के संवत्सरण में भी हर कोई नहीं पहुंच पाता है। जो अभवी होते हैं वो तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, और जो लोग भयभीत होते हैं, जो सत्य से डरते हैं, वो लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। भगवान महावीर के संवत्सरण के द्वार पर एक व्यक्ति पहुंचा और पूछा भी कौन है ये? तीर्थंकर महावीर है, ये मेरे गुरु है। गौतम स्वामी ने कहा ये मेरे गुरु है, भगवान है, इनके पास तुम्हें दीक्षित होना, उनके पास रहना है। वह वहीं से 9-2-11 हो गया। मैं उनके साथ नहीं रह सकता, यानी सत्य के साथ नहीं रह सकता।
तो जो सत्य के साथ नहीं रह सकता वह परम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। असत्य के सहारे आज तक किसी ने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया है, आज तक किसी ने परमात्मा से साक्षात्कार नहीं किया है। तो असत्य में वह दम नहीं है कि वह वहां तक पहुंचा सके, वह दम सिर्फ सत्य में ही है। तो सत्य के प्रति समर्पित बने, सत्य को अपने प्राणों से भी प्यारा समझे, तो हम परम सत्य के दर्शन कर पाएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य महासमाज के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, उठिए नो कमाए, उठो प्रमाद मत करो। जीवन को जानने और जीने के लिए जागना अनिवार्य है। जिसका अंतस सोया हुआ है वह जाग कर भी सोया है। जागना दुर्लभ है। जीवन को जागरण के पथ पर बढ़ाने के लिए 5 प महत्वपूर्ण है। उसमें पहला प है परिउपासना। जो व्यक्ति संतों की उपासना करता है, संतों की सेवा करता है, त्यागी संतों की सन्निधि में रहकर उपासना करता है, पर जिन वाणी को सुनता है और एक दिन वह सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हर व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता है। जो भाग्यशाली जीव है, आत्मार्थी जीव है, हालुकर्मी जीव है, आत्मा के उत्थान की चिंता करने वाले जीव हैं, वे ही परिउपासना कर सकते हैं, वे ही सेवा कर सकते हैं। सेवा दुर्लभ गुण है। वे जीव भाग्यशाली हैं जो संतों की सेवा करते हैं, त्यागी संतों की सेवा करते हैं। भगवान महावीर ने सेवा पर बहुत बड़ा बल दिया और सेवा को महत्वपूर्ण साधना का अंग बताया। संघ को, समाज को तेजस्वी बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो सेवा पर सबको ध्यान देना होगा। घर को भी यदि तेजस्वी बनाना है तो घर में यदि सम्यक रूप से सेवा होती है, परिवार के सदस्यों को समाधि मिलती है, तो वह व्यक्ति भी धन्य होता है और घर परिवार भी शक्तिशाली होता है। और जो सेवा करता है वह अपनत्व को जोड़ता है। सेवा है वह 2 दिलों को जोड़ने की शक्ति है। सेवा से परायापन दूर हो जाता है, अपनापन प्रारंभ हो जाता है। और सेवा एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को गहराई तक ले जाता है, ऊंचाई तक ले जाता है और उसको व्यापक बना देता है और जन्म मरण की परंपरा से मुक्त भी बना देता है। जैन आगमों में नंदी सेन मुनि का उदाहरण आता है, किस प्रकार उन्होंने संतों की सेवा की और जिनके कारण उन्होंने अच्छी गति को प्राप्त किया, सदगति को प्राप्त किया। इसलिए हमेशा ये भावना भाव कि मुझे यदि जागृत होना है, जागरण के पथ पर बढ़ना है, तो हर पल हर क्षण परिपासना करूँगा, सेवा करूँगा। सेवा का मतलब हाथ पैर दबाना नहीं है। सेवा का मतलब है
संतों की सन्निधि में बैठकर ज्ञान दर्शन साहित्य तप की चर्चा करना और उनसे जीवन जीने की कला सीखना और जन्म मरण मेरे कैसे कम हो उस पर संतों से चर्चा करनी चाहिए। दूसरा जो गुण बताया गया है प्रतिक्रमण, यदि जीवन को जागृत करना है, जागरण के पथ पर आगे बढ़ना है तो सुबह और शाम हमेशा प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण जीवन की डायरी है और जो व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है वह व्यक्ति बहुत हल्का हो जाता है, कर्मों से हल्का हो जाता है, आसपास के वातावरण को शुद्ध बना देता है, निर्मल बना देता है। हमारे बड़े संत फरमाते थे विधिवत भाव यदि प्रतिक्रमण करता है तो तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और भाव प्रतिक्रमण के द्वारा और ऊंचाई को प्राप्त हो जाता है, शक्ति को प्राप्त हो जाता है। भाव प्रतिक्रमण करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अभी वर्तमान में द्रव्य प्रतिक्रमण वाले ज़्यादा हैं, पर प्रतिक्रमण करना है, हमारी परंपरा है, गुरुदेव ने फरमाया है पक्की प्रतिक्रमण करना सभा भवन में। उनमें से भी कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पर एक 8 दिन जो परिश्रम के आते हैं उनमें पहले जितनी संख्या का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ क्षेत्रों में तो बहुत विस्तार हुआ है और कुछ क्षेत्रों में संभवतः कमी भी आई है, लेकिन 8 दिन प्रदूषण में हाल भी काफ़ी लोग प्रतिक्रमण करते हैं। जब हमने कच्छ की यात्रा की, भुज हमने चातुर्मास किया, वहाँ लेडीज़ का अलग प्रतिक्रमण और जेंट्स का अलग प्रतिक्रमण होता है और 98% लोग प्रतिक्रमण में आते हैं। अब 1-2% कम हो गया वहाँ भी बाहर या और कोई कारण से, लेकिन वहाँ 100 में से 100% लोग प्रतिक्रमण में आते हैं। एक सूरत में मुझे गुजराती भाई मिला कि महाराज और जाए या नहीं जाए दूरी के कारण, लेकिन प्रतिक्रमण में 8 दिन जरूर जाते थे। 200 रुपया लगे, 300 रुपया लगे, प्रतिक्रमण में हम वो जाते हैं। और गुजरात में प्रतिक्रमण की बहुत परंपरा है, हजारों लोग प्रतिक्रमण में आते हैं। गुजरात में, मारवाड़ में तो वहाँ तो 12 मासी प्रतिक्रमण चलता है, 12 मासी। कुछ क्षेत्रों में कभी कभी होता है, कुछ क्षेत्रों में पर्युषण चातुर्मास में होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र में 12 मासी प्रतिक्रमण होता है। जब हमने बेंगलोर चातुर्मास किया 2007 का पहला चातुर्मास, तो लोगों ने बताया महाराज समस्ती के दिन 8000 लोग थे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने तो कहा भाई मैंने सुन लिया, मेरे सामने तो 8000 है नहीं है, वो 1 2 3 4 ऐसे तले थे और काफ़ी लोग बाहर बैठे थे, सुन लिया मैंने। दूसरा चातुर्मास वापिस मेरा हुआ 2010 का, तो सभा भवन के पास ही पहले जेल थी और फिर बाद में फ्रीडम पार्क हो गया। तो वहाँ के अध्यक्ष की सूझबूझ समझ लीजिए आप, और 8 दिन के लिए वो बुकिंग कर लिया और समस्ती के दिन 8 से 10 हज़ार लोग मेरे सामने बैठे हैं और प्रतिक्रमण में 8000 लोग ऐसा बताते हैं। क्यों शाम को हम जा नहीं सके थोड़ी दूरी होने के कारण, तो मैं कह सकता हूँ, उनको कहा मैंने, तो आज मैं कह सकता हूँ। उस समय आप कहते थे भाई समस्ती के दिन 8 से 10 हज़ार लोग आते हैं हमारे, तो आज मैं कह सकता हूँ मेरे सामने बैठे हैं और 5000 तो समय थी, कितनी करीबन 5000 लोगों ने तो समय की, 5000 लोगों ने, किसी ने 2-3 वो अलग बात, 5000 लोगों ने तो एक अलग ही रूप, मतलब प्रतिक्रमण का एक अलग रूप होता है। जब आप प्रतिक्रमण करें कितना आनंद आता है। और छोटे बच्चे बोलते हैं तत् मिच्छा में दुकड़ाऊँ, ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ और कुछ करते रहते हैं और सबसे मिलना भी हो जाता है। कई मतलब बातें, मूल बात है प्रतिक्रमण, ये शुद्धि का मार्ग है। जहाँ अतिक्रमण होता है वहाँ प्रतिक्रमण करना चाहिए। जो श्रावक है, जो साधु है, 12 व्रती और 5 महाव्रती है, उनके लिए प्रतिक्रमण अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? आपने जो व्रत स्वीकार किए हैं, व्रतों में जो दोष लगा है, उसकी शुद्धि के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। साधु के लिए तो अनिवार्य है सुबह और शाम प्रतिक्रमण करना।
भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के समय दोनों ही समय प्रतिक्रमण करने की परंपरा, और बीच का जो काल तीर्थंकरों का जो काल है उसमें ये व्यवस्था नहीं थी, जब गलती हो उस समय प्रतिक्रमण कर लो। वो इतने सजग थे, और भगवान ऋषभ के साधु और भगवान महावीर के साधु वो जितने सजग होने चाहिए, जितनी विवेक जितना जागृत होनी चाहिए अपेक्षाकृत कम है, जिनके कारण भगवान ने ये नियम बनाया, विधान बनाया। तो प्रतिक्रमण जरूरी है, और मैं तो सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, आप प्रतिक्रमण सीख लो और रोजाना प्रतिक्रमण करो। दिन भर में कोई दोष लगा है और व्रत में कोई दोष लगा है, उसकी शुद्धि हो जाती है। इसलिए बार बार भावना भाव, मेरा जीवन निर्मल बने, पवित्र बने, और मैं निरंतर जागरण के पथ पर चलता रहूं और उसके लिए प्रतिक्रमण करता रहूं। तीसरा जो सूत्र बताया है प्रत्याख्यान, जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना है तो प्रत्याख्यान की चेतना का विकास करना चाहिए, और जितना प्रत्याख्यान होगा, जितना त्याग होगा, उतना ही संयम बढ़ेगा, अनासक्ति बढ़ेगी, शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, और घर का वातावरण भी पवित्र होगा, कलह से छुटकारा मिलेगा। इसलिए निरंतर प्रत्याख्यान करना चाहिए। आज भी हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो 20 घंटा, 22 घंटा, 23 घंटा ऐसे त्याग करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, त्याग 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 त्याग, और हर समय मन में वो भावना रहनी चाहिए कि मेरा एक क्षण भी परमार्थ में नहीं जाए, भोग में नहीं जाए, असंयम में नहीं जाए, हिंसा में नहीं जाए, मेरा जो एक एक क्षण है वो त्याग में जाए, संयम में जाए, और अहिंसा की मैं साधना करता रहूं। त्याग का बहुत बड़ा मूल्य है, और जो व्यक्ति त्याग करता है वो निश्चित ही आगे बढ़ता है। त्याग सोच विचार का करना चाहिए, और नियम लेने के बाद में फिर उसमें अडिग रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी घटना घट जाए, मुझे मेरे त्याग को नहीं तोड़ना है। आज जो हम वर्तमान में त्याग कराते हैं गुरुदेव की आज्ञा से, आज जो त्याग जो भी करता है वो सुखे समाधि त्याग। क्या है? सुखे समाधि त्याग। शरीर है, कल कुछ हो जाए तो आपके दोष नहीं लगेगा, उस चीज़ का यदि सेवन करना पड़ा दोष नहीं लगेगा। क्यों? सुखे समाधि। और कोई व्यक्ति यदि कह देता मेरे सुखे समाधि त्याग नहीं है, मैं तो मजबूती से त्याग का पालन करूंगा, और कल कुछ हो जाए तो फिर वो त्याग तोड़ नहीं सकता। तोड़ता है तो फिर प्रायश्चित आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले त्याग तो कर दिया, किसी ने प्याज का त्याग किया, डॉक्टर ने कहा है आपको प्याज का रस पीना पड़ेगा, प्याज खाना पड़ेगा, आपके शरीर में गर्मी बहुत है इसलिए प्याज खाना पड़ेगा। किसी को कहते हैं आपके हार्ट की तकलीफ है, आपको लहसुन खाना पड़ेगा, किसी को कुछ। तो लोग हमारे पास में आते, महाराज मेरे ये त्याग है, डॉक्टर ने बताया इसकी एवरेज में मैं दूसरा त्याग कर लूँगा। तो मैंने उनको कहा ये त्याग तो रखना ही है, और दूसरा यदि आप करना चाहे तो वो भी मैं करा दूँगा, वो भी मैं करा दूंगा। लेकिन इसमें एवरेज नहीं चलती है, सौदाबाजी नहीं चलती है, सौदाबाजी नहीं चलती है, त्याग में सौदाबाजी नहीं चलती है। आपके तो आपस में सौदाबाजी चल सकती है कि तू मेरे को चाय दे दे तो मैं तुम्हारे को दूध दे दूंगा, दही दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा। लेन देन भी कर लेते हैं कि भाई मेरे बाजरी बहुत है तो तुम्हारे गेहूँ है तो थोड़ा मेरे को गेहूँ दे दे, मैं तुम्हारे को बाजरी दे दूंगा। आपस में ये लेन देन तो हो सकता है, लेकिन ये लेन देन नहीं है। इसलिए त्याग विवेक पूर्वक करना चाहिए, और जिसके जीवन में त्याग है उसके आनंद ही आनंद है। धर्म है तो आनंद ही आनंद है, ऐसा कहा जाता नहीं। त्याग की जड़ हरी होती है, धर्म की जड़ हरी होती है। जिसके घर में धर्म है, जिसके घर में त्याग है तो वहाँ बहुत शांति है, बहुत शांति है, वहाँ बसंत है, वहाँ शक्ति है, वहाँ सब कुछ है। इसलिए त्याग करना चाहिए, और त्याग में भी मजबूती रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है आप समाई करके बैठे और कोई समाचार ऐसे आ गए और तत्काल मुंहपत्ती उतारी, बैठ के में डाली, बैग में डाली, वो जाए वो जाए वो जाए वो जाए।
कि समय और समय महाराज कहीं नहीं जाएगी, मेरे घर में तो घटना घटी, आपको समय याद आ रही है। लेकिन वो सावधानी रखना, विवेक रखना, और क्या जो होना वो तो हो गया। आज भी ऐसे मिल जाएंगे आपको, मतलब घर में लाश पड़ी है और समय का नियम है, पहले समय करेंगे, समय करके फिर वो, तो फिर उनको भी तो आप देखो, और क्या फर्क पड़ता है 5 मिनट में 10 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मजबूती, कभी कभी क्या होता है बहन के भाई के तो मजबूती है, तो आसपास के वातावरण, आसपास के जो भाई बहन होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो ऐसा माहौल बनाते हैं, उनका नहीं मन होता हुआ भी उनको समय पूरी करके और जाना पड़ता, बीच में छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए त्याग के प्रति निष्ठा, और जो त्याग के प्रति निष्ठा रखता है, जो प्रत्याख्यान करता है, पचकान करता है, वो आश्रव का निरोध करता है। किसका निरोध करता है? आश्रव का निरोध करता है। फिर वो बहुत आगे बढ़ जाता है। हमारे जैन साहित्य में कथा आती है कि जो व्यक्ति त्याग करता है और त्याग के प्रति आस्था रखता है, उसका क्या मूल्य होता है और कहाँ का कहाँ वो पहुँच जाता है। सेठ विमल के एक लड़का था पुष्पचूल, और लड़की का नाम था पुष्पचूला। कालांतर में लड़की बड़ी हुई और उसको ससुराल भेजा गया। कुछ ही समय के बाद में लड़की विधवा होगी, पति गुजर गया, विधवा होगी। परिवार वालों ने पुनः घर पर बुला दिया, तुम यहाँ रहो। और जो लड़का पुष्पचूल था, बड़ा ही प्रतिभा संपन्न था, शक्ति संपन्न था, लेकिन आप जानते हैं संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत। कभी कभी देखते हम अच्छे घराना के लड़के हैं, वो गलत रास्ते जा रहे हैं, और जिनको हम सामान्य समझते हैं ये बदमाश है, शैतान है, और वो अच्छे इंसानों की श्रेणी में आ जाता है। तो ये जो पुष्पचूल अच्छा था, तो वो कुसंगति में फंस गया, गलत काम करने लग गया, लोगों को बहुत तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, और इतना क्रूर व्यवहार करता है और ऐसा बोलता है तो सामने वाले व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। इसलिए उसका नाम पड़ गया बंकचूल। क्या नाम पड़ गया? बंकचूल नाम पड़ गया। और उसकी बहन का नाम बंकचूला नाम पड़ गया। वो उसका सेव करती, हर बात में सेव करती, कोई गलत काम करके आता उसको शाबाशी देती, उसके पक्ष में बोलती। तो आखिर बाप नाराज हो गया, शेर था, नगर शेर था, और सारा वातावरण ऐसा हुआ, तो बाप ने अपने घर से लड़के को निकाल दिया, बंकचूल को घर से निकाल दिया। घर से निकाला तो बहन ने भी उसका साथ दिया, मैं भी मेरे भाई के साथ जाऊंगी। तो 1 से 2 हो गए, और जंगल पार करे हैं, और रास्ते में विजय चोर मिला, जो सरदार था, चोरों का सरदार था। उनसे परिचय हुआ, बातचीत हुई। कौन? उसने अपना सारा परिचय बताया, ये बताया। अच्छा, तो ये तो काम का है, ये चोरी में भी होशियार है, मैं भी चोर हूँ, और मुझे उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। ये नौजवान है, शक्ति संपन्न है, और बातचीत करने में भी होशियार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बातचीत करने में बड़े होशियार होते हैं, जेब में रुपया है या नहीं है, करोड़ों अरबों की बात करेंगे, करोड़ अरबों की बात करेंगे। पास में ज्ञान है या नहीं है, तो कुछ ऐसी बातें करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा विज्ञानी है। तो कला है, बोले जीरा घुंगड़ा बिके, ये भी कहते हैं। आज का जो युग है, आज का कोई हर समय में बोलने का एक अलग ही प्रभाव, जिनको बोलने की कला है, बोलना जानता है, कहाँ कैसे बोलना, तो वो बहुत आगे बढ़ भी जाता है। और यदि मन में कलुषता है, माया है, कपट है, तो रसातल की ओर भी चला जाता है। अच्छा है तो ऊंचा जाएगा, खराब है तो नीचा जाएगा। तो वो विजय उससे इतना प्रभावित हुआ कि तू मेरे साथ चलेगा? हाँ जरूर। और वो अटवी में लेकर गया। 500 चोर थे। कितने? 500 चोर थे। और विजय ने कहा जब तक मैं हूँ तब तक तो सरदार, और मेरे पीछे ये उत्तराधिकारी है, इसको सब मानना, इनकी आज्ञा में रहना। इतना कहा, थोड़ी देर के बाद में विजय का सर्वास हो गया, ये उत्तराधिकारी हो गया, और बातचीत में होशियार, और सब चोरों का दिल भी जीत लिया। तो अब दिल जीत लिया तो फिर दूर होने की तो बात ही नहीं है, दिल जीत लिया, आराम से रह रहे हैं, चोरियां करते हैं। एक दिन की बात है, आचार्य धर्मघोष अपनी शिष्य मंडली के साथ में उज्जैनी नगरी चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे।
और बरसात इतनी पड़ी और उसके कारण क्या होता है, मार्ग अवरुद्ध हो गए। कभी कभी ऐसा होता है मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में हमारा चातुर्मास होता है तो बरसात के दिनों में एकदम नज़दीक आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, कभी कोई तकलीफ ना हो। नहीं तो फिर क्या होता है, बरसात के कारण यदि चातुर्मास नहीं कर सकते हैं तो आचार्यों को भी बहुत तकलीफ होती है और बड़े क्षेत्र वंचित रह जाते हैं। इसलिए बहुत सावधानी रखते हैं। अब क्या करें, रास्ता रुक गया तो और कोई उपाय नहीं था। इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आ रहा। इतने में क्या होता है, एक पहाड़ पर रास्ता जा रहा था। ऐसे तो चारों हरियाली थी, एक पगडंडी थी और पगडंडी एकदम सूखी थी, मतलब कोई हरियाली नहीं थी। क्यों, मार्ग होता है, लोगों का आवागमन होता है तो फिर वो हरियाली की संभावना कम रहती है। और ऊपर देखा एक मकान नज़र आ रहा है, तो चलो अब आगे तो जा नहीं सकते, पानी है और दिन भी नज़दीक है और वहाँ पहुँच भी नहीं सकते हैं और भी कोई गांव है नहीं है, 4 महीना यहीं रह जाए। और ऊपर चढ़ रहे हैं, इतने में बंगचूल की नज़र पड़ी और वो दूर से ही बोला, यहाँ क्या काम है, हम तो सब चोर हैं, चोरी करने वाले हैं। थोड़ा और वो भी नज़दीक आया और संत भी नज़दीक गए कि चोर और कोई बात नहीं, लेकिन हमें यहाँ चातुर्मास करना है। थोड़ा यहाँ कहाँ चातुर्मास करोगे, यहाँ कोई जगह नहीं है, हम तो नास्तिक हैं और मांसाहारी हैं। तो संतों ने कहा कोई बात नहीं, तुम नास्तिक रहो, मांसाहारी तुम्हारे कर्म, यहाँ आहार पानी नहीं मिलेगा, हमारे को आहार पानी भी नहीं चाहिए। बोलो, तपस्वी थे, 4 महीना तक हम आहार पानी नहीं करेंगे, हमारा तो केवल स्थान चाहिए। साथ में फिर बंगचूल बोला, महाराज स्थान तो मैं दे सकता हूँ और आहार पानी जैसे आपने कहा हमारे तो वो मिलेगा नहीं और वो भी हमारे को नहीं चाहिए, आप बोल रहे हैं। लेकिन एक बात आप नियम लो मेरे पास से। क्या, हमारे पास से आप नियम लो कि 4 महीना तक हम आपको उपदेश नहीं सुनाएंगे। क्या, उपदेश के लिए लोग तरसते हैं, महाराज व्याख्यान सुनाए, ज्ञान की बात सुनाए, ज्ञान की बात, और हम आपको त्याग कराते हैं। और वो माही का लाल मिला कि आप त्याग करो, कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक चोरों को उपदेश देने का त्याग। संतों को तो आवश्यकता थी, कभी कभी ऐसा होता भी है, यदि कोई जैसी अनुकूलता होती है तो ठीक है, हम आपको उपदेश नहीं देंगे और हम अपनी साधना करेंगे। और कभी कभी ऐसा कोई नहीं सुनने वाला होता है तो हमारी साधना भी हो जाती है। एक बार ये राम सिंह का गुड़ा मारवाड़ में, राणावास के पास में, और राम सिंह का 12 गुड़ा है, 12 गुड़ा में एक गुड़ा राम सिंह का गुड़ा है। तो ये अच्छा क्षेत्र है। एक बार वहाँ चातुर्मास हुआ तो वहाँ के जो माईदास जी मैन जो थे गादिया, उनका स्वर्गवास हो गया, मैन का स्वर्गवास हो गया। और आपको आश्चर्य होगा, एक समस्या के दिन छोड़ बाकी एक दिन भी व्याख्यान नहीं हुआ। क्यों, उस समय बड़े आदमी थे, उस समय तो 12 मास ऐसे 6 महीना 12 मास लोग बैठने के लिए आते रहते थे, और गांव के लोगों को भी वहाँ जाना पड़ता, इसलिए व्याख्यान। फिर खेती बाड़ी वाले भी थे, तो 4 महीना में केवल समस्या के दिन व्याख्यान हुआ। संभव है चातुर्मास पूरा हुआ, गुरु के दर्शन किए, गुरु ने पूछा कैसी धर्म आराधना हुई। सब पूछते हैं, हमारा नियम है कि गुरुदेव आपकी कृपा से एक दिन समस्या के दिन व्याख्यान देने का काम पड़ा। क्या हुआ कि माईदास जी का स्वर्गवास हो गया और ऐसी स्थिति बनी। गुरु के मन में आया, आपको आश्चर्य होगा, वर्षों तक उस गांव में गुरु ने चातुर्मास नहीं कराए। हमारे साधु साधु इतने सस्ते नहीं है कि जो ऐसे बैठे रहे। तो हमारे धर्म ध्यान तो अच्छा हो गया, हमारा तो कर्म निधि अच्छी हुई, हमारा तो अच्छा हो गया, लेकिन जिस लक्ष्य के लिए हम आए वो तो हमें सफलता नहीं मिली भाई। श्रावकों का भी उत्थान हो, श्रावकों का भी कल्याण हो। तो वर्षों के वर्ष बीत गए, फिर वापिस माईदास जी के जो छोटे भाई, उनके नेतृत्व में वापिस अर्ज करने के लिए आए, गुरुदेव हमारी बड़ी गलती हो गई है, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे। और गुरुदेव ने फरमा दिया चातुर्मास, और आपको आश्चर्य होगा, उनका भी स्वर्गवास हो गया। तब गांव के लोगों ने पंच ने मिलकर निर्णय किया
इस बार व्याख्यान बंद नहीं कराना है। बंद करा दिया तो इतने वर्षों के बाद तो चौमासा मिला है, और कितने वर्षों के बाद चौमासा मिलेगा, कितने वर्षों के बाद चौमासा मिलेगा, तो फिर बंद नहीं कराया। तो वो एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है, रात को उठाकर व्याख्यान दे रहे थे। जब हमारा सीरियाली चातुर्मास मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में रात को 12 बजे उठा दिया हमारे को। एक जहाँ हम चातुर्मास करके आए थे, वो हमारे परिचित थे, तो वाचने ने भी मना किया, संत सोए हुए, तो कुछ भी हो संतों को उठो। उठाया, हमारे को दर्शन दिए, फिर कहा व्याख्यान सुनाओ। अरे रात को नींद आ रही है, और वही 12 से 1 का समय, और व्याख्यान सुनाओ। तो फिर मुनि श्री से पढ़ा के मैंने कहा मैं दे दूंगा, और फिर मैंने व्याख्यान दिया। ये सीरियाली की बात है, रात को 12 से 1 व्याख्यान दिया, फिर हो गए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। और कभी व्याख्यान के लिए तरसना भी पड़ता है कि भाई 3 श्रावक आए तब व्याख्यान शुरू करें। कभी कभी ऐसा भी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है 9:15 का टाइम दिया हुआ होता है, तो हमारे श्रावक इतने सजग होते हैं 9 बजे आना शुरू हो जाते हैं। हमने वहाँ चातुर्मास किया चेन्नई में, तो वहाँ श्रीकाली एरिया है ज्ञानचंद जी का, आंचलिया का, तो वहाँ श्रीकालीन आसपास के क्षेत्रों में, तो वहाँ क्या वो दुकान किराना की आदि की है, आसपास के गांव में छोटी छोटी दुकाना, उनको जल्दी जाना होता है, तो 8:30 से 9:30 व्याख्यान रखा। 8:30 से 8:30, तो वो तो 8:30 तक तो प्राय सब आ जाते, और हमारे को बहुत चीज़ दूर जाना पड़ता, तो 8:40 तक मैं व्याख्यान में जाता है। और वो इतने सजग थे, टाइम सर आ जाते। तो लोगों को प्यास होती है, उत्सुकता होती है, तो वो जल्दी भी आ जाते हैं। तो सब तरह के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मान्यता समझ लो, परंपरा समझ लो, या व्यवस्था समझ लो। तो अब ठीक है भाई, मैं व्याख्यान नहीं दूंगा 4 महीना तक, मैं नहीं, वो आचार्य धर्म घोष, तो 4 महीना तक व्याख्यान नहीं दिया। जैसे चातुर्मास पूरा हुआ, मिक्षरवदी एकम आई, संतों ने विहार किया, बंगचूल के मन में आया संत 4 महीना रहे हैं, तो वो भी तो घर घराने का था नहीं, ठीक है, संगति के कारण ऐसा हो गया। तो संतों ने कहा थोड़ी सेवा कर ले, करे सेवा पावे मेवा, करते नहीं, आप लोग भी सेवा करें। सुबह सुबह कितने लोग आ जाते हैं, रस्ते की सेवा में पहुंचाने के लिए भी आते हैं, लेने के लिए भी आते हैं, गोष्ठी की भी सेवा करते हैं, ऐसे भी सेवा करते हैं। तो थोड़ा पहुंचाने के लिए गया, और संतों ने मंगल पाठ सुनाया। अब संतों ने कहा भाई कोई न कोई त्याग कर ले, कोई न दक्षिणा दे दे। साधु न तो वोट मांगते हैं, न नोट मांगते हैं, न प्लॉट मांगते हैं, न रात को रोट मांगते हैं। तुम्हारे कोई खोट हो तो खोट दे दे, कि महाराज आपको त्याग कराया नहीं। हाँ भाई एकदम सही बात है, आपने त्याग कराया था। मैंने त्याग कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन तक किया था। आज मिक्षरवदी एकम में मैं खुला हो गया हूँ, चातुर्मास तक मेरे त्याग था। तो बात तो सही है, कुछ तो कुछ ले ले, ठीक है महाराज, चोरी को छोड़कर आप दूसरा कोई नियम दे दो। चोरी तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, ये तो मेरा धंधा है, कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, फिर भी आप इतनी भावना है, तो ठीक है 4 नियम दिलाता हूँ। उसमें पहला नियम है, तुम कोई भी फल जो होता है उसकी जानकारी किए बिना फल नहीं खाना। कोई भी चीज़ आप खाते हैं पहले जानकारी करते हैं, जानकारी के लिए। दूसरा है बिना विचारे कोई काम नहीं करना, मतलब सोच विचार कर कोई भी काम करे, और 7-8 कदम पीछे हटकर सोचकर फिर काम करना। तीसरा है जो राजा महाराजा होते हैं उनकी जो पटरानी होती है, उस पटरानी को, महारानी को माँ बहन समझना। चौथा है जो कुआ होता कागला, कागले का मांस नहीं खाना। ये तो सामान्य नियम है, इसका तो मैं पालन कर लूँगा, संतों ने त्याग करा दिए, और संत पहुँच गए, अगले गांव आगे बढ़ गए। आजकल तो आप मतलब जो काशी साथ में है तो पूछ लेते भाई संत कहाँ जाएंगे, क्या है, मतलब संपर्क भी कर लेते। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, और चले जाते, कभी कभी तो दर्शन भी नहीं होते थे दूरी के कारण। चले गए, अब साथियों को कहा चलो चोरी करने के लिए, और सब काफ़ी साथियों के साथ चोरी करने के लिए जाता है, और वापिस आ रहा है, रास्ते में बगीचा आया, और बंगचूल को भूख लगी, फल खाने की इच्छा हुई,
फल खाने की इच्छा हुई और तत्काल उनको फल लाकर दिए गए और जैसे उसने फल पकड़ा बाकी के साथ में फटाफट खाने लगे और जैसे ये खाने लगा, अरे मेरे नियम हैं, जानकारी किए बिना फल नहीं खाना। साथियों को पूछा ये क्या है, अरे ये तो बहुत जोरदार है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे ही कहा और लोगों ने जो खाया और खाते ही लोग पड़ गए, मूर्छित हो गए, मरने लगे। ये क्या? फिर देखा वो फल क्या था, किंगपाक फल। हमारा जो उदाहरण आता है ना किंगपाक फल, वो ऐसे तो खाने में तो ठीक लगता है, फिर उसका परिणाम है वह सुखद नहीं दुखद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अनेक साथी मृत्यु को प्राप्त हो गए और चिंतन किया, अरे गजब हो गया, गजब हो जाता, यदि मैं खा लेता तो मर जाता और मेरा नियम भी टूटता। धन्य है ऐसे महान आत्मा को जिन्होंने मेरे को बचा दिया। अब वो पश्चाताप करा है, मैंने 4 महीना संतों की सन्निधि को खोया, मेरे पास में रहने के बावजूद भी, मैं उनके पास में रहने के बावजूद भी मैं उनसे कुछ सीखा नहीं, आज मेरी जान बच गई, जान बच गई। वो चिंतन करा है, वो संत मेरे को कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। अब वो वापिस अपने स्थान पर आता है। इधर क्या होता है, जिस स्थान पर वो रहता था आसपास के लोग उनको बहुत परेशान करते थे। अब ये तो चोरी करने के लिए गया हुआ था, पीछे उन लोगों ने देखा घर में ये औरत है, अब ये मजा लूटना है, कुछ भी करो। लेकिन उस औरत को पता चल गया, मंगचूर की पत्नी भी थी, बहन भी थी, उनको पता चला तो उसने क्या क्या पुरुष के वेश पहनकर और उनके साथ में मुकाबला किया और उनको भगा दिया। और इधर कपड़े पहने हुए थे पुरुष के, तो वो सो गई, बहन सो गई, पत्नी भी सो गई। और जैसे ही पत्नी भी सो गई और इतने में क्या होता, भाई आया, देखा सब कहाँ है, औरत और मेरी बहन कहाँ, दोनों कहाँ है। देखा पलंग पर तो एक का तो कपड़ा देखा नहीं, वो पुरुष के वेश में था, पुरुष के वेश में कपड़ा देखा और देखती आया गुस्सा, हो मेरी औरत के साथ में कोई दूसरा सोया हुआ, दूसरे को देखा नहीं और जैसे आया गुस्सा, अभी तलवार के द्वारा खत्म करता हूँ। जैसे गुस्सा आया तलवार निकाली, अरे संत ने मुझे कहा था कोई भी काम करे 7-8 कदम पीछे हटकर सोच विचार कर काम करना। जैसे ही हटा, इतने में क्या होता है, हल्का सा स्पर्श, अंगूठे का स्पर्श बहन के हो गया। जैसे बहन के हुआ और बहन बोली भाई जी आ गए। जैसे भाई जी कहा, उसकी आंखें खुल गई, अरे भाई आवाज खत्म कर लेता। तो ये कैसे, तो उसने सारी स्थिति बताई, मैंने मुकाबला किया, उनको भगा दिया, सब काम कर दिया। अब ये सोचने लगा, आहा आज यदि करता मेरी बहन मर जाती और भी कुछ अनर्थ हो सकता था। तो गुरु का प्रताप है, संतों का प्रताप है, तो मैं भी बच गया, मेरी बहन भी बच गई। मतलब 4 नियम मुझे दिलाए, 2 में तो मैं पास हो गया, 2 में मैं पास हो गया, 50% तो मेरे नंबर आगे हैं। अब मैं सोचता हूँ वो संत मिले, वो संत कहाँ मिले। कभी कभी हमारे भाई बहन आलस कर लेते हैं और संतों की सन्निधि में आते नहीं हैं। और कुछ कहते महाराज आऊँगा, बाबू आवेन ताली बाजे, कहते नहीं, फिर वो आते ही नहीं है, आऊँगा, पर वो आऊँगा ही बस। इसलिए कभी भी संतों की सन्निधि नहीं छोड़ना। जब भी अवसर मिले, चाहे 1 मिनट के लिए आओ, 2 मिनट के लिए आओ, 5 मिनट के लिए आओ, वंदना करके ही चले जाओ, लेकिन संतों की सन्निधि में रहना चाहिए। इनमें लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं है। तो अब ये घटना आपके सामने है, खुद भी बच गया, बहन भी बच गई। अब वो सोचता है वो संतों के दर्शन का होगा, सत्संगत का कितना प्रभाव है, साधु दर्शन का कितना प्रभाव है। संत दर्शन भाग्य का संत दर्शन भाग्य का उपहार, दिल से दिल को जोड़ने का तार है, दिल से दिल को जोड़ने का संत दर्शन भाग्य का उपहार।
भिक्षु ने शोभ जी को दर्शन दिए और बेड़ियां टूट गई। वाल्मीकि की घटना है, भगवान महावीर और चंद्रकोशी की घटना है। उन जीवों का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। और वो सोचता है भगवान संतों के दर्शन हो, संतों के दर्शन हो। अब क्या होता है आगे, साथियों को कहा आज पड़ोस के गांव में जो राजा है और राजा के वहां चोरी करने के लिए जाना है, सब तैयार हो जाओ। और ज़्यादा को साथ लेकर नहीं गया, खुद लोगों को साथ लेकर गया और चोरी करने के लिए गया। ऊपर जैसी खुद ऊपर चढ़ा, दूसरों को साइड में कर दिया होगा, जो उनकी जो व्यवस्था जैसी थी। उधर क्या हो रहा है, राजा और रानी के बीच में मनमुटाव हो गया, राजा रानी के मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया। तो राजा एक साइड में बैठा, रानी एक कमरे में बैठी। और जैसे ये ऊपर चढ़ा और रानी ने इसको देखा, ये रंग रूप में तो अच्छा था ही, ये मनुष्य जीवन है, औदाई शरीर है, मोह कर्म का उदय है। और जैसे ही रानी ने इसको देखा, राजा को भूल गई, राजा को भूल गई और बातें भूल गई। इसको देखा और देखते ही मन में आया ये मेरा पति हो जाए तो राजा को छोड़ो, राजा को छोड़ो, ये मेरा पति हो जाए। और जैसे ही कहा और वो रानी बोली तू मेरा पति बन जा। जैसे ही उसने कहा, अरे मेरे तो नियम है, राजा की जो मूल जो पटरानी होती हैं वो माता बहन के समान। और ये बोला माँ क्या कहती हो, माँ नहीं कहना, आप तो माँ के समान ही हो, बहन के समान हो। यदि तू मेरे को स्वीकार नहीं करता है तो मैं तुम्हारा भंडा फोड़ करूँगा, ये करूँगी, वैसा करूँगी। अब आदमी अपने पाप को छिपाने के लिए, और उसके मन में ये आया, इसने यदि राजा को कह दिया तो मेरी मुश्किल हो जाएगी, और इसको फंसाने के लिए तुम मेरे बात स्वीकार नहीं तो फिर तुम्हारे को सजा दिला दूंगी। वो बोला कुछ भी हो, आप मेरी माँ के समान हो। उसने खूब धमकियाँ दी, खूब सुनाया। ये तो पड़ोस में बैठा था राजा, वो सब बातें सुन रहा। राजा के मन में आया ये तो उल्टा है, ऐसी बोलती है और इसको फंसाने की बात करती है। और इसने जोरदार आवाज़ दी, चिल्लाई, पकड़ो 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 पकड़ो, ये मेरी शील लूट रहा है। आरोप लगा दिया। आए और पकड़ लिया, राजा के सामने प्रस्तुत कर लिया। राजा को तो सब पता है। और राजा ने परीक्षा के रूप में पूछा सब। वो बोला कुछ भी हो, ये मेरी माँ के समान है, मेरे तो नियम है, मैंने तो त्याग किया हुआ है, मेरे तो पर स्त्री का मेरे त्याग है, माता पिता के माँ बहन के समान है। जैसे ये कहा राजा को विश्वास हो गया और राजा ने उसको भी बोला, उसको मृत्यु की सजा सुना दी। तो ये बोला मृत्यु की सजा मत सुनाओ, फिर इसको देश निकाला दिया। उसको तो निकाल दिया। राजा के कोई संतान नहीं थी और राजा ने कहा तू मेरा बेटा हो जा, तू मेरा बेटा हो जा और मेरा कल्याण कर ले तू। कि अच्छा था बातचीत में वो, मतलब इतना त्यागी कहाँ मिलता है आज के युग में, इतना त्यागी मिलना भी तो बहुत बड़ी बात है। इतना निस्वार्थी निष्काम भाव वाला। और तत्काल उसने भी सोचा मैंने भी बहुत कर्म किए हैं, कभी न कभी शुभ कर्म का भी तो उदय आता है। वो बोला ठीक है मैं आपके पुत्र के रूप में हूँ और मैं पीछे की व्यवस्था करके आ जाता हूँ। पीछे की व्यवस्था करके आ गया और वो आराम से रह रहा है। इतने में क्या होता है, राजा के ऊपर आक्रमण की बात आ गई। दूसरा राजा ये छोटा कमजोर था, तो बोला भाई आक्रमण की बात आ गई है, युद्ध के लिए जाना पड़ेगा और मेरे पास सेना तो है नहीं लेकिन जाना तो पड़ेगा। आप चिंता मत करो, मैं हूँ नहीं, मैं एक ही बहुत हूँ, आप चिंता मत करो कि मेरे को ये सब कलाएँ आती है, बाण चलाना आता है। तो उनका वो सीख गया, तो वो तो सब ये बातें आती थी। ये भी निश्चिंत हो गया। राजा ने उसको भेजा और इधर सामने खूब आए हुए थे। उन्होंने कहा हट जा, तू अकेला क्या करेगा, तू तेरा अकेला क्या करेगा। वो बोला कुछ भी, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। परिणाम ये आया, वो इतना दक्ष था, इतना होशियार था, सबको भगा दिया, विजय प्राप्त कर ली। और वो वहाँ से रवाना हुआ, पीछे से कोई बाण लग गया, जहरीला बाण लग गया, उसके कारण वो घायल हो गया। और घर पर पहुंचा, पिताजी मैं विजय करके तो आ गया हूँ लेकिन अब मेरी स्थिति बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। और राजा ने वैद्य को बुलाया, लोगों को बुलाया कि भाई इसको ठीक करो। एक वैद्य बोला इसको मैं ठीक कर सकता हूँ यदि ये इसको दवाई वो कागड़ा के मांस में
दवाई और उसका लेप आदि जो भी बताया वो करना पड़ेगा। कि वो कोई बात नहीं, करा देंगे। और इधर ये कह रहा मेरे को जल्दी ठीक करो, जल्दी ठीक करो। और जैसे ही कागला के मांस की बात है, अरे अरे मेरे नियम है, नियम है। तो राजा आदि बोले अरे नियम में आगार होती है, नियम में आगार होता है, आगार होता है। कभी कभी ने भी बोलते मेरे तो आगार है, ऐसे बोलते नहीं। जिन्होंने आगार लिया तो आगार होता है। और जयाचार्य को भी कहा था नहीं वीरासर के श्रावकों ने कि आप घड़ी निकाल दो, घड़ी निकाल दो। तो जयाचार्य ने क्या कहा, घड़ी निकाले घिवार। तो घिवार आदमी होता वो घड़ी निकालता, मैं आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूंगा, गुरु की आज्ञा आगी है, मैं रुक नहीं सकता हूँ। तो वैसे वो बोला मेरे तो नियम में कोई घड़ी हो, कुछ भी हो, प्राण चले जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैं मेरे नियम में मजबूत रहूंगा। खूब समझाया, खूब समझाया। अब वो जो आचार्य भगवान थे वो पास वाले गांव में विराज रहे थे। वो 4 ज्ञान के धनी थे। उन्होंने अपने ज्ञान बल से जान लिया उसका उद्धार होने वाला कि मैं तो जा नहीं सकता हूँ। तो जिनदास नाम का एक श्रावक था, उसको कहा कि तुम जाओ, उसके भाव चढ़ाना, आयुष्य थोड़ा है, सदगति को प्राप्त होने वाला है, उसको संथारा करा देना। क्या करा देना, संथारा करा देना। आज हमारे बीच में भी संथारा वाला परिवार आया हुआ है। कृष्णलाल जी ने, कृष्णलाल जी घोषल ने संथारा किया और कुल मिलाकर तपस्या और संथारा के 21 दिन आए और 7-8 घंटा का 24 संथारा भी आया। और पहले उन्होंने तपस्या, फिर हमने उनको थोड़ी प्रेरणा दी, मतलब यहाँ से संदेश दिया। तो फिर वो जैसे पढ़ा, चिंतन किया और दूसरे दिन उन्होंने संथारा और सकुशल संथारा भी उनका पूर्ण हो गया, कोई बाधा नहीं आई आराम के साथ में। तो आज उनके परिवार वाले भी आए हैं। तो संथारा भी हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। प्राण निकल रहे हैं तो भी नहीं बेटा डॉक्टर के पास ले जा, अभी मेरे को वो जीना है, जीना है, जीना है। इधर वो बोला जीना है और थोड़ी देर के बाद में ऊपर चला जाता है। जो वे श्रावक भाग्यशाली हैं, वे संत भाग्यशाली हैं जो संथारा करके आत्मा का कल्याण करते, उत्थान करते हैं। तो वो जिनदास वहाँ से रवाना हुआ, प्रसिद्ध श्रावक था। रास्ते में क्या होता है, 2 औरतें मिली। रास्ते में 2 औरतें मिली और पूछा आप कौन हो, मेरा नाम जिनदास है, कहाँ जा रहे हो। कि हम जो मंगचूल नाम का एक व्यक्ति है और उनको संथारा पचकाने के लिए जा रहे हैं, भाव बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो ये 2 औरतें बोली हम देवलोक से आई हैं और हाँ देवियाँ हैं और हमारे नाथ का स्वर्गवास हो गया, मतलब नाथ, हमारे नाथ की आवश्यकता है। तो आप ऐसा करना, इनके भाव बढ़ाना मत, यदि आप भाव बढ़ाओगे तो ये बहुत ऊंचा चला जाएगा। सारा खेल तो भाव का ही है नहीं, उस समय तो आयुष्य का बंधन हुआ नहीं था, इसलिए आप उनके भाव मत बढ़ाना ताकि उनका आयुष्य पूरा हो जाए और हम मंगल कामना करते हैं कि हमारा स्वामी हो जाए। जिनदास ने सुन लिया और वो आए, गुरु की आज्ञा का पालन और आए। आप कौन है, मैं जिनदास हूँ। कहाँ से आए, अमुक नगरी से आया हूँ। किस लिए आए हो, मुझे आचार्य धर्मघोष ने प्रेरणा दी है। जैसे ही धर्मघोष का नाम सुना, अरे वो कहाँ है, मुझे दर्शन कराओ। कि दर्शन तो आप कर नहीं सकते, ऐसी स्थिति है, वो दूर है, वो भी आ नहीं सकते हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूँ। और कहा भाव बहुत ऊंचा रखना, अब आयुष्य बहुत थोड़ा है, ज़्यादा आयुष्य नहीं है। भावों को निर्मल, कोई मन में राग देश नहीं मत रखना, न द्वेष, कुछ भी सत्य मत कामना कर लो और आपका आयुष्य थोड़ा परिवार की स्वीकृति लेकर उनको संथारा करा दिया, त्याग करा दिया और आयुष्य पूरा हुआ। मरकर 12वें देवलोक में, ये 12 देवलोक में गया, कैसे पता चला वो आगे की बात है। वो जो वापिस वे देवियाँ मिली रास्ते में, रो रही कि आपने तो हमारा काम बिगाड़ दिया, ऐसा वैसा। वो तो 12वें देवलोक में गए, हम तो ऐसे ही रह गए। तो ये देखो इस सत्संगत का कितना बड़ा प्रभाव है, त्याग का कितना बड़ा प्रभाव है। और उसने त्याग में हिम्मत रखी, त्याग को तोड़ा नहीं, जिसके कारण वो आगे बढ़ गए। इसलिए कुछ भी हो जाए, और आखिर एक दिन तो जाना ही है, और यदि 4 दिन जिए तो भी क्या, यदि आप त्याग तोड़कर ऐसा करते हैं। इसलिए ये जागरण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तीसरा जो सूत्र बताया प्रत्यागान, चौथा जो सूत्र है प्रार्थना। तो प्रार्थनाओं की स्तुति करना, किसकी स्तुति करना, तीर्थंकरों की स्तुति करना, आचार्यों की स्तुति करना, पंच परमेश्वरी की स्तुति करना। इससे क्या होता है, हमारा जीवन जागृत हो जाए। इसलिए कहा गाने प्रभु पास देव चरणों में, प्रभु पास प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक
स्तुति करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना मतलब याचना नहीं करना है, प्रार्थना मतलब ये है कि मुझे ऐसी शक्ति मिले, सिद्धा सिद्धि मोम संतु बोलते हैं, ऐसी शक्ति मिले जिससे मैं आगे बढ़ता जाऊं, आगे बढ़ता जाऊं, आगे बढ़ता जाऊं। और पांचवा जो सूत्र बताया है, एक तो स्तुति प्रार्थना, एक है प्रभु भजन करना, परमेश्वर का भजन करना, निरंतर भजन करते जाओ, स्वाध्याय ज्ञान ध्यान से भजन करते जाओ, इससे भी आपका जीवन अच्छा होगा। प्रभु भजन का भी बहुत बड़ा मूल्य है। कुछ लोग खूब प्रभु भक्ति में रहते हैं, प्रभु भक्ति में दिन रात प्रभु भक्ति, जब भी उनको अवसर मिलता है अरिहंत की भक्ति, सिद्ध की भक्ति, आचार्य की भक्ति, साधु उपाध्याय की भक्ति करते रहते हैं। तो प्रभु भक्ति वो स्तुति हो गया, प्रार्थना हो गया, ये प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और प्रभु भक्ति में फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। तो जागरण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए ये 5 प है, इन 5 प की सबको साधना करनी चाहिए। पहला है परिपासना, तो ज़्यादा से ज़्यादा संतों की सन्निधि का लाभ उठाना चाहिए और उनकी सन्निधि में रहकर आत्म उत्कर्ष, आत्मा के उत्थान की चर्चा करते रहना चाहिए। दूसरा है प्रतिक्रमण, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण, जो हमारा मन असंयम में चला गया है और वापिस संयम में स्थित करने के लिए प्रतिक्रमण करना। जैसे पंछी दिन भर घूमता रहता है और रात को वापिस अपने घर में आ जाता है, वैसे ही हमारा मन दिन भर इधर उधर गया तो शाम को वापिस अपने घर में आ जाए और प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाए। तीसरा जो है प्रत्याख्यान, त्याग की चेतना का विकास, घंटे घंटे का उपवास एकादशी जो भी आप कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा त्याग प्रत्याख्यान का विकास करना चाहिए। इससे आश्रम रुकेगा और आश्रम रुका फिर व्यक्ति आगे बढ़ गया तो निहाल हो जाएगा। उसके बाद में स्तुति करना, प्रार्थना, स्तुति करना, बार बार स्तुति करते जाओ, फिर प्रभु भक्ति करते जाओ। तो ये 5 प है, इनकी जो साधना करता है वो जागरण को प्राप्त होता है। उठिए न पमाए, उठकर प्रमाद नहीं करना है। अब आप उठ गए हो, जाग गए हो, अब सोना नहीं है कि वहाँ सब जगे हुए तो है, कौन सोया हुआ है। तो ये नहीं, मूल भीतर से जागृत होना है। जब संत महात्मा आते हैं तब थोड़ी जागृति आती है और जैसे संत जाते हैं वापिस सो जाते हैं। अरे ऐसे ही अनंत काल से सोए हुए हैं, कहने मोह नींद में सोए हुए हैं। अब तो जागो, कब ये प्राण पंख उड़ जाए पता नहीं है। इसलिए संत आपको जगाने के लिए आगे हैं। जागो 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 जागो, संत जगावन आया है। जागो 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 जागो, संत जगावन आया है। जागा तो होती बेड़ो पार जी, जागा तो होती बेड़ो पार जी। आज हम पुनः लेक टाउन सभा भवन में आगे हैं। पिछली बार भी यहाँ रुक कर गए थे और पुनः आ गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाभ ले, पूर्वांचल क्षेत्र के जितने आसपास क्षेत्र के लोग हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले, इसी आशा के साथ ओम आराम।